और अब हमारा यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हमने पैदल ही सफ़र करना है। तो खटरा में आते आते हमको भूख भी लगी है क्योंकि दिन के 3 बज रहे हैं। भाई कैसा हो रहा है भाई? टेस्ट कर लेता हूँ। और ये मेरी दोस्त है इसको मैं 8 साल बाद मिल रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आपके? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। कल कूल पहाड़ी यानी कि दीपक भाई के साथ हम गए थे इस पहाड़ी की चोटी पर। वहीं पे हमने अपना खाना बनाया था, वहीं पे खाना खाया था और वहाँ से हम सीधे शाम के समय में आए थे। उसके बाद सीधे अंधेरा हो गया था और आज मैं आपको मिल रहा हूँ अगली सुबह को। आज तो सुयेश भाई और बिकी भाई ने जाना है रांसी गाँव से मधमेश्वर ट्रैक की तरफ, यानी कि यहाँ से है पूरा 16-17 किलोमीटर। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे गोंडार और उसके बाद हमारे लिए चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो मेन मोटिव हमारा यही था कि हमने यहाँ से मधमेश्वर के लिए जाना है। तो एक दिन यहाँ पे रुके, मस्त सा मूड फ्रेश भी हो गया, तो अब हमारे लिए चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्ते सेवन प्रणाम, मेरा नाम है अनूप सेमवाल। आइए आपसे कुछ बात करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और थोड़ी देर में हमारा नाश्ता होगा और उसके बाद हम रवाना होंगे रांसी गाँव से सीधे गोंडार गाँव की तरफ और हमारा मधमेश्वर ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी बात पे जयकारे लगाते हैं और चलते हैं, है ना? बिल्कुल। बोलो मधमेश्वर बाबा की जय, बोलो राकेश्वरी मैया की जय। चलिए, तो दीपक भाई हमारे साथ नहीं आ रहे हैं क्योंकि कुछ अपने काम भी है ना? फिर कभी चले जाएंगे दीपक भाई हमारे साथ। तो दीपक भाई हमको छोड़ने आ रहे हैं बस थोड़ी दूर तक। और अब हमारा यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हमने पैदल ही सफ़र करना है पूरा मधमेश्वर तक। तो ये पीछे है रांसी गांव और रांसी गांव से हम निकल चुके हैं सुबह के समय में। मौसम साफ है तो आराम से हम ये ट्रैक कर सकते हैं। तो रांसी गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे अकतोरी धार है, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। यहाँ से आगे दिखता है गोंडार गांव, यहाँ से बस 4 किलोमीटर होगा। और आपको बता दूं कि मैं पहली बार आज रांसी गांव से आगे जा रहा हूँ, यानी कि मैं गोंडार गांव तक भी नहीं गया हूँ, इसीलिए मेरा यहाँ आने का प्लान बना था। और सुबह का समय है तो गाँव में क्या होता है कि आजकल जैसे हरी घास के लिए सभी लोग जाते हैं, तो ये पहाड़ों से काट कर लाते हैं। तो अभी हम गोंडार गांव में पहुंच गए हैं। पीछे एक धार थी जहां पे एक छोटा सा मंदिर भी था, वहां पे हम थोड़ी देर रुके थे। हमें उतनी थकान लग नहीं रही है इसलिए हम ज़्यादा रुक नहीं रहे हैं अभी ट्रैक में। और रांसी गांव से गोंडार गांव तक की ये दूरी 4.5 किलोमीटर की है और 4.5 किलोमीटर के अंतराल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको झरने भी देखने को मिलेंगे, आपको खूबसूरत जंगल भी देखने को मिलेगा और रास्ता तो बहुत खूबसूरत है भाई, ये देखो। और नीचे मधुगंगा बह रही है, उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये देखिए। तो गोंडार गांव में पहुंच के हम अभी एक ढाबे में चाय पी रहे हैं। मस्त घर का जो दूध होता है यानी कि गाय भैंस का दूध होता है, उसी की चाय मिलती है आपको। दूसरा यहाँ पे होम स्टे रहने के लिए आपको मिल जाएंगे। यहाँ से लगभग 10-10.5 किलोमीटर का ट्रैक है और आपके लिए पॉइंट मिलेंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे नानू और नानू से 5 किलोमीटर आगे सीधे मधमेश्वर। तो यहाँ से भी वैसी खड़ी चढ़ाई नहीं है, मतलब अगर यहाँ से जो ट्रैकर नहीं भी होगा, जो बिगिनर भी होगा, उसके लिए भी आसान है, मतलब वो चल सकता है। क्या बात है, प्यार हो तो ऐसा क्या बात है। सिद्धू क्या हाल है? सिद्धार्थ भटनागर अल्मोड़ा वाले। तो की हाल है? बढ़िया बढ़िया चंगे लॉलीपॉप। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी की भी हालत ख़राब नहीं है। ये देखिए आगे बिक्की भाई है, ये है आशुतोष, तो चंगा चल रहा, और ये सुयेश भाई, तो कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को। वैसे जब हमने ट्रैक स्टार्ट नहीं किया था उस समय पे थोड़ा बहुत डर रहे थे कि कितना होगा, कैसे होगा, क्योंकि मधमेश्वर सभी लोग पहली बार आ रहे हैं। पर जैसे जैसे हम ट्रैक में आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे हमको ये और आसान लग रहा है। मतलब आप लोग जब भी आओगे तो आपको ये देख के नहीं चलना कि दूर होगा,
जैसे जैसे आप ट्रैक पे आगे बढ़ोगे आपको लोकेशंस भी प्यारी दिखेंगे, यानी कि आपका सफ़र भी तय होता रहेगा। तो आगे आपको एक प्यारी सी लोकेशन दिख रही होगी, यह है खडरा, इस जगह का नाम है। और यहाँ से नानू पड़ता है 1.5 किलोमीटर ऊपर। तो खडरा में आते आते हमको भूख भी लगी है, क्योंकि दिन के 3 बज रहे हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि दिन का खाना खा के ही जाते हैं अब आगे, क्योंकि यहाँ पे मस्त सा एक होटल है और यहीं पे हम सभी लोग बैठे हुए हैं और खाना तैयार हो रहा है। क्योंकि अगर इस ट्रैक पे अगर आप आओगे डाउन सीजन में तो आपको ऑर्डर देना पड़ता है, यानी कि आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, खाना तैयार होगा। और एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी है, मैं बहुत सारे जैसे ट्रैकों पे गया हूँ लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला मेरे को। जैसे घर तो बने हुए ही हैं लेकिन घर के आसपास खेत खलियान भी दिख रहे हैं जिनमें अनाज बोया हुआ है। और इधर की साइड पहाड़ी राजमा, पहाड़ी करेला और इधर की साइड पहाड़ी ककड़ी। ये देखिए ककड़ी कितनी अच्छी लगी हुई है। और ये बैठे हुए हैं अभी इंतजारी में। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा भूख लग गई, पर इंतजार तो करना ही पड़ेगा कि नानू में खा लेते हैं। अच्छा जी, लेकिन टाइम का भी तो है। हाँ, तो शाम को खाना नहीं मिलेगा ना। हाँ वैसे सबको भूख नहीं लगी थी, एक आदमी था। मेरी बात हो रही है। हाँ बिहाइंड द सीन पता है कि किसको भूख लगी थी। भूख लगी है। हाँ भूख सबसे ज्यादा है यहाँ पे। इसमें पूछा हर चीज़ पे तुमको कवर अप करने के लिए कोई ना कोई लाइन तो जरूर है ना। मेरे पास हर सवाल का जवाब है। अच्छा भाई कैसा हो रहा है भाई? टेस्ट कर लेता हूँ। मजे सच में स्वाद तो है। स्वाद है बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। पहले मैं कह रहा था ना कि मैं थोड़ा कम खाऊंगा क्योंकि चलना है। अब नहीं रोक सकता मैं। खा लो कोई दिक्कत नहीं। अरे जितना चल सकता है मुझे सोना पड़े इसके बाद। हाँ कोई नहीं। तो देखो ये मस्त पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों में मस्त सा खाना तैयार हो चुका है और सभी लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। और ये मेरी दोस्त है इसको मैं 8 साल बाद मिल रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मुलाकात होगी। तो इसने मस्त सा हमको खाना बना के दे दिया है। तो खटारा खाल में मस्त सा खाना खा लिया हमने। अब यहाँ से हम आगे रवाना हो रहे हैं। भले बारिश का मौसम भी है लेकिन जब ट्रैकिंग के उद्देश्य से आ ही रखे हैं तो बारिश हमारा क्या ही बिगाड़ेगी। चलते हैं आगे। हेलो बाय 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 और बाय 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 बाय। हाँ चलो सुरेश भाई चले जाएंगे? बिल्कुल चलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। बारिश ने वो कर दिया यार। बारिश ने हो गया था पूरे मेरे भी भीगे। हाँ पानी गया अंदर। चलो चलो आगे चलो। बस मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। अब खाना खाने के बाद हम जैसे ही चले थे ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि कम होगी बारिश। दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस जूते गीले हो गए बाहर से भी और अंदर से भी। और जब जूते गीले होते हैं ना बहुत अजीब लगता है ट्रैक पे चलने में, खासकर ऐसे ही चल रहे। आ जाओ पर रुकेंगे नहीं है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। ये नानू आगे नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। हाँ आ जाएगा, क्या पता इस धार के पार हो। खटारा खाल के बाद थोड़ा बहुत ये जंगल का सफ़र भी है, थोड़ा बहुत बुग्याल भी दिख रहे हैं। तो बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है, लगातार लग ही रही है जब से हमने खाना खाया है, जब से वहाँ से निकले हैं। और अभी हम पहुँच रहे हैं नानू चट्टी में, यानी कि आगे पे एक घर आपको दिख रहा होगा, तो ये आगे नानू। अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि टाइम भी हो गया है शाम के 5 बज चुके हैं। अब यहाँ से मधमहेश्वर की दूरी है 5.5 किलोमीटर दूर और चढ़ाई बहुत खड़ी है। चलो बैठते हैं, आ जाओ एक बार। बारिश ने स्पीड कम कर दी यार, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस ट्रैक की भी मुझे एक अच्छी बात ये लगी है कि ट्रैक में हर एक 2 किलोमीटर के अंतराल में, जैसे 3 किलोमीटर के अंतराल में आपको ऐसे घर देखने को मिल जाएंगे। भले ये घर भी हैं और होटल भी समझ के चलो, यहाँ पे आपको चाय नाश्ता खाना भी मिल जाएगा। अगर आपको रात्रि का विश्राम करना होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बस थोड़ी देर रुकेंगे, बारिश बंद हो चुकी है तो हमारे पास पूरा समय है कि हम मधमेश्वर जा सकते हैं।
चलते रहो। ट्रैक में कुछ और भी साथी हमसे ज्वाइन हो चुके हैं। ये देखो, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो, शाम के 6:24 हो चुके हैं, 6:30 होने वाले हैं। और अभी हमने जो रास्ता तय करना है यहाँ से, जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर का रास्ता हमने अभी तय करना है मदमेश्वर पहुँचने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे हमको अंधेरा होने वाला है और फिर हम टॉर्च के उजाले पे जाएंगे। और एक अलग ही नज़ारा है जैसे जैसे मदमेश्वर ट्रैक पे हम आगे बढ़ते हैं, बुग्याल शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बुग्यालों में हरी घास के बीच बीच सफ़ेद पुष्प भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से जो ये ट्रैक है घूम फिर के यहाँ से ऊपर, फिर इस पहाड़ी से इधर की साइड जाएगा, फिर से घूम के ऊपर की साइड जाएगा। तो अभी हम बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकते हमको कहीं पे भी सिंपल रास्ता मिलेगा। जितना भी रास्ता तय करना है वो चढ़ाई वाला ही है। बस गनीमत ये है कि ज़्यादा आफत नहीं आ रही है, चला जा सकता है आराम से। चलते रहो, बोलो भोले बाबा की, भोलेनाथ जी की। वाह, ये जोश देखिए आप सारे भक्त जनों में, यानी कि अगर देर होगी भी तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जोश भरपूर है। तो देखो, अभी हम मैखम्बा में पहुंच गए। और जितने भी आपको इस ट्रैक में ऐसी जगह मिलेंगी जहां पे ये बोर्ड लगे हुए हैं, यानी कि जहां पे एक स्टे पॉइंट है, ऐसी हर एक जगह पे आपको रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। देखो, एक घर दिख रहा होगा आपको, तो सेम ऐसे ही है नानू में, सेम ऐसे ही है ये मैखम्बा में। और आगे एक कोन चट्टी आती है, वहाँ पे भी वैसी व्यवस्था है रहने खाने की। तो अभी मैंने नीचे पे आपको एक बुग्याल दिखाई थी 6:24 पे, और 6:50 हो चुके हैं। और अभी एक ये जंगल वाला सफ़र है। उस बुग्याल के बाद ये जंगल वाला जो सफ़र है ये लगभग 3-3.5 किलोमीटर का है। और आपको अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लगभग 10-15 मिनट के बाद अंधेरा भी हो जाएगा, पूरा अंधेरा। ये रात का बिल्कुल घनघोर अंधेरा है। और जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ से मदमेश्वर महादेव जी का मंदिर है 2 किलोमीटर मात्र। अंधेरे में ही हमने पूरा ट्रैक करना है। अब इधर की साइड पूरा एक शहर जैसा चमक रहा है तो ये मदमेश्वर घाटी या ऊखीमठ घाटी है, लेकिन कहीं कहीं पे केदार घाटी के नज़ारे भी हैं। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। हाँ, रुको नहीं। तो लगभग 8:45 बजे हम मदमेश्वर धाम में पहुंच गए हैं। आगे जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है, जिसके दर्शन मैं आपको सुबह को करवाऊंगा। अभी तो रात्रि के समय में इतना ही दिखेगा, बाकी यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं रहने के लिए। तो मदमेश्वर पहुँचने के बाद सबसे पहले हम ले रहे हैं चाय। तो चाय आ गई है, चाय उठा लो। और ये चाय हम जहाँ पे पी रहे हैं ये अपना रूम है। चेस भी मार दो, चेस। तो ये इधर पे है रूम, बहुत बेहतरीन रूम है। अब थोड़ी देर में हमारा खाना तैयार होगा, खाना खाएंगे फिर सीधे सो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है कुछ ही देर के लिए रहती है, जब तक कि खाना खाना है। उसके बाद लाइट चली जाएगी, यानी कि वो बंद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का इशू है। अब हम भी थोड़ी देर में खाना खाएंगे और सो जाएंगे, और आपको मिलेंगे अगली गुड मॉर्निंग को।